आज हम अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 12 की जो पोएम हम चल रहे हैं, लेसन नंबर है अपना 16। पोएम का नाम जो कल पढ़ रहे थे उसका आगे वाला भाग है। द पोएम का नाम था द स्नेयर, लिखी हुई थी जेम्स स्टीफन्स के द्वारा। और इसमें कवि आगे वाली जो पंक्तियां हैं वो तीसरी और चौथी स्टेंजा में क्या अभिव्यक्त करता है मैं अभी आपको बताऊंगा। कल हमने पीछे पढ़ा था, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कवि एक खरगोश को देखता है जो एक जाल में फंसा हुआ है, सहायता के लिए बार बार चिल्ला रहा है, लेकिन कवि को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। उसकी मनोदशा का तीसरा और चौथा पार्ट है वो हमें इस स्टेंजा में दिखाया गया है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkle up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. Making everything afraid, wrinkle up his little face, कि उसके बार बार चिल्लाने की वजह से उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ गई है और वातावरण है वो बहुत ही डरावना बन गया है। हर एक चीज में भय व्याप्त हो गया है जब वो खरगोश बार बार सहायता के लिए चिल्लाता है, चीखता है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वो बार बार सहायता के लिए पुनः चिल्ला रहा है, चीख रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूं या नहीं ढूंढ पा रहा हूं जहां पे वो खरगोश फंसा हुआ है। तो हम चलते हैं प्रश्न निर्माण की तरफ, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न अपने सामने है, हुज फेस इज रिंकलिंग अप, किसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ रही है। तो किसके चेहरे के ऊपर, तो हम बताएंगे कि इसके अंदर साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि एक खरगोश है जो बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर उसका चेहरा सिकुड़कर झुर्रियां पड़ गई है। तो एंस हम लिखेंगे ए रैबिट, हुज फेस यानी किसके चेहरे, तो ए रैबिट, ए रैबिट ए फेस, ए रैबिट लिख देंगे तो भी अपना उत्तर पूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं हम दूसरे में, हु कैन नॉट फाइंड द रैबिट, उस खरगोश को कौन नहीं ढूंढ सकता है या कौन ढूंढ नहीं पा रहा था। तो हम लिखेंगे द पोइट, कवि है जो उस खरगोश को नहीं ढूंढ पा रहा था। द पोइट, कि कवि बार बार उसकी आवाज को सुनता है, उसे तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। अंत में वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। यहाँ आई जो आया हुआ है वो स्वयं पोइट के लिए आया हुआ है, यानी कवि के लिए आया हुआ है। वाई इज द रैबिट क्राइड, वाई इज द रैबिट क्राइड, ये आगे वाली पंक्तियों में देखते हैं, उसमें दिया होगा। तो एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता हूं। वापस रिपीटिशन हो रही है हर एक पंक्ति की, अलंकार दिया हुआ है इसमें रिपीटिशन, फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, रिपीटिशन है। वेयर हिज पो इन द स्नेयर, की वेयर यानी कहां, हिज पो यानी उसके पैरों के निशान, एक जंगली जानवर है उसके पैरों के जो निशान है, साइन ऑफ एनिमल फीट, इज इन द स्नेयर, कि कहीं भी उसके पैरों के निशान नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से मैं उसे ढूंढ लूं। यानी पैरों के निशान मिल जाए कवि को जानवर के, तो वो उसके पैरों के निशान को देखते हुए उस स्थान को ढूंढ सकता है जहां पर वो खरगोश से फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, वो बार बार उसे संबोधित करता है, हे छोटे प्राणी, हे छोटे प्राणी। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो प्रश्न है अपना, वाई इज द रैबिट क्राइड, वो खरगोश क्यों चिल्ला रहा था, वो खरगोश क्यों चिल्ला रहा था। तो ऊपर वाली पंक्ति में ही उत्तर मिल जाएगा, एज ही क्राइज अगेन एंड अगेन फॉर एड, वो सहायता के लिए चिल्ला रहा था। तो हम उत्तर लिखेंगे द रैबिट इज क्राइंग फॉर
हेल्प, या एड भी लिख सकते हैं, इसमें वर्ड दिया हुआ है फॉर एड, तो हम फॉर एड भी लिख सकते हैं। द रैबिट इज क्राइंग फॉर हेल्प या एड। कोष्टक में इस प्रकार लिख देना ताकि बोर्ड परीक्षा में अपने नंबर न कटे। तो द रैबिट इज क्राइंग फॉर हेल्प। फिर है whom इज द पोइट सर्चिंग एवरीवेयर, कि कवि हर जगह किसको तलाश कर रहा था, तो अपना उत्तर वही है लिटिल वन। लिटिल वन कौन है, वही छोटा प्राणी खरगोश। तो whom इज द पोइट सर्चिंग एवरीवेयर, तो एंस में लिखेंगे ए रैबिट, ए रैबिट, एक खरगोश को वो हर जगह तलाश रहा था। और प्रश्न अगर यहां से ले तो हमें लिखना पड़ेगा द पोइट इज सर्चिंग एवरीवेयर ए रैबिट। द पोइट इज सर्चिंग एवरीवेयर ए रैबिट। फिर आगे वाला प्रश्न है विच वर्ड मीन्स ए साइन ऑफ एन एनिमल्स फीट, कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका आशय है एक जानवर के पैरों के निशान। तो हमें दिया हिज पा, पा यानी पदचाप या पैरों के निशान। तो हम अपने उत्तर लिख देंगे एंस में पा यानी पैरों के निशान या पदचाप। इस तरीके से हम हर एक कविता को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। हर एक कविता को ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए।